श्री स्वामी समर्थ एवरीवन। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ये रील बनाते वक्त मैं इतनी फंबल हुई हूँ ना, सो सॉरी टू टेल यू दिस, बट इतने रीटेक मारे हैं कि अभी आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग टू स्वामी कि ये अच्छे से बन जाए। क्योंकि ये इससे पहले भी मैं शूट करने बैठी थी और एक कॉल आ गया और इतना सुंदर रिकॉर्ड किया हुआ सारा कंटेंट छूमंतर हो गया। ठीक है, शो मस्ट गो ऑन, राइट। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आज डिस्कस करने वाली हूँ। अटारो में मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स जो आते हैं वो एक क्वेश्चन बहुत हमेशा पूछते हैं, व्हाट इज कर्मा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो सीधे चींटी भी तक नहीं मारी, कुछ नहीं किया, और मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो गया, है ना। तो आई फील लाइक मतलब जो मैं उन लोगों को भी समझाती हूँ या फिर अब तक की मेरी इस इनकारनेशन में, मेरे इस जन्म में जितना मैंने समझा है सूझबूझ से, पढ़ लिख के, मेरे टीचर से, मेंटोर से, गुरु से, स्वामी आई से, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कलेक्टिव्स में भी ये विजडम, ये नॉलेज पहुंचे कि कर्म है क्या, है ना। आई नो मेरा फेस थोड़ा इंटेंस लग रहा है क्योंकि ये टॉपिक ही इतना इंटेंस है। देखो, कर्म को अगर हम सीधे टर्मिनोलॉजी में समझे तो कर्म यानी क्या है, इसका मीनिंग अगर हम देखने जाए तो इट्स एक्शन। कर्म मतलब एक्शन, मतलब कोई भी कृति, मराठी में उसको हम कृति बोलेंगे। तो कोई भी चीज हम करते हैं वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कर्म है। तो जो भी हम सोचते हैं, सोचने से लेके करने तक सब कुछ कर्म में इंक्लूड हो जाता है। तो ये समझो कि कर्म एक ऐसी चीज है जहां पे लेबल्स नहीं है। अब भले ही बुरा करो, न्यूट्रल करो, कुछ भी करो, दैट इज ऑल गोना काउंटेड एज अ कर्म। तो इन टर्म्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स कि आपने पॉजिटिव चीज की है या निगेटिव चीज की है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के आईज में, आंखों में, या फिर अपनी अपनी बुद्धि में इंसान हमेशा सही होता है, राइट। लेकिन भगवान की नजर में इंसान गलत हो सकता है, ये याद रखो। क्योंकि हमारे इसमें, हमारे ह्यूमन बॉडी इनकारनेशन में वी ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, है ना। वी नेवर थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव व्हाट इज बेस्ट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, या फिर पृथ्वी माता, या फिर सब लोग। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिस इंसान के अंदर है, उसके कर्म हमेशा अच्छे रहेंगे, अच्छे करता रहेगा इंसान, धक्के मुक्के खाता रहेगा लेकिन कर्म अच्छे करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल 2 एग्जाम्पल्स दूंगी और फिर ये रील खत्म कर दूंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स नाम का एक व्यक्ति है और उसने लाइफ में कभी कुछ बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छा किया, बट रास्ते में एक बार ही चलते चलते उसने किसी का मर्डर होते हुए देख लिया एंड ही कुड हैव स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम गेटिंग किल्ड। लेकिन बंदे ने कुछ नहीं किया, न्यूट्रल रहा, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। आया ही होगा ना उसके दिमाग में, कुछ डर आया होगा, फियर आया होगा, फैमिली के बारे में सोचा होगा, कुछ तो हुआ होगा ना। एंड ही वॉकड आउट ऑन दैट पर्सन जो मर रहा था। ठीक है, तो कर्म मारा किसी और ने, उसका तो कर्म हो गया, लेकिन इग्नोर करना भी एक किस्म से कर्म हो गया, जिसकी वजह से वो इंसान मर गया। अगर वो हेल्प कर देता तो शायद वो इंसान बच जाता। सो दैट इज ऑल्सो गोना बी काउंटेड एज व्हाट, कर्मा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्म के 3 प्रकार होते हैं, क्रियमान कर्म, दूसरा होता है संचित कर्म, और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। तो अभी ये डील बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो इसको हम पार्ट में थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझो कि क्रियमान कर्म यानी कि हमारा डे टू डे लाइफ, जो चीजें हम डेली करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे हैं और हमारे पास पिगी बैंक है, तो हर कोई एक छोटा मोटा काम अगर कुछ अच्छा करते हैं हम उस पिगी बैंक में डाल देते हैं। तो क्रियमान कर्म वही कर्म है जो हम डेली, पूरी लाइफ में डेली जो जो कर्म करते रहते हैं वो सारे हमारे क्रियमान कर्म है। तो कर्म जब फल देने वाला होता है, फल यानी उसका जब आउटपुट निकलने वाला होता है, आउटपुट को हम क्या बोलेंगे, फल बोलेंगे। तो उसका जब आउटपुट मिलना होता है तो उसके काउंटर में हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पढ़ाई अच्छे से की तो भाई हमारा पहला नंबर आएगा, हमने पढ़ाई नहीं की तो ऑब्वियसली बात है कि हम फेल हो जाएंगे। सेकंड चीज, जो एग्जाम्पल लिया था, अगर उस बंदे ने उस इंसान को बचा लिया होता तो उसको ब्रेवरी अवार्ड मिल जाता, है ना। उसके कुछ भी नहीं किया, वो भाग गया, पूरी लाइफ में वो गिल्ट में जीता रहेगा, राइट। तो वो एक साइड इफेक्ट हो गया, वो फल मिल गया उसको। तो ये क्रियमान कर्म तो हम सबको समझ में आया। तो संचित कर्म का जानने के लिए मुझे लाइक करो, फॉलो करो, plus stay consistent on this topic because I am gonna make amazing topics on this karma, because I want my collectives to understand and to uplift their actions, their karmas onto the divine consciousness. ठीक है, चलो, thank you so much, Miss Mami, bless you, see you in the next part.